Hello, good morning, students. Hope you people are fine and taking care of your studies as well and focusing on your studies as well. So students, मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम क्या क्या आपसे हम लोगों ने आपसे क्या डिस्कस कर लिया है और क्या नहीं। तो हम बीच बीच में प्रैक्टिकल वर्क भी अपना कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, घायल का स्थानांतरण। ठीक है, हस्तासन द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ वुंडेड बाय हैंड सीट। ये आप सबको पता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके चोट ना लगी हो, चाहे वो सीवियर है चाहे वो नॉर्मल है, वो किस भी तरीके की है। जब बच्चा उठकर खेलना भी चलना भी सीखता है तो भी उसकी वो चोट लगती ही लगती है। ठीक है, अभी जैसे कोई भी व्यक्ति है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कई सारे हस्तासन अपनाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो गोदी में उठाकर हो, चाहे वो उसे सपोर्ट देकर हो या उसे कंधे पर उठाकर हो। अब हम पढ़ेंगे घायल के स्थानांतरण की विधियाँ। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया, लेकिन अब हम उसके मेथड्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है घायल व्यक्ति का एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण। गोद में उठाकर, सहारा देकर, कंधे पर रखकर, पीठ पर लादकर, इस तरीके से दिया जाएगा। फिर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्तासन द्वारा स्थानांतरण। किस तरीके से? दोहत्ती बैठकी बनाना। ठीक है, दोहत्ती बैठकी बनाना। देखिए पेज नंबर 211 पे फिगर नंबर 20.4 दी गई है और 20.5 दी गई है। इस तरीके से हैंड सपोर्ट लेकर नंबर ऑफ पीपल का हम किसी भी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम दोहत्ती बनाते हैं या तिहत्ती बनाते हैं, दोहत्ती में 2 लोगों का हाथ होता है, तिहत्ती में 3 लोगों का हाथ होता है। जब भी हम कोई एक तरीका यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट, तो हम उसमें कई सारी प्रिकॉशंस भी रखते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चौहत्ती बैठी बनाना। चौहत्ती में 4 हाथ हमको चाहिए होते हैं, 4 लोगों के हाथ। ठीक है, इसमें भी कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब आपकी बुक में ये दिए गए हैं पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हें आप पढ़ेंगे ध्यान से और आप इन्हें समझेंगे। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप जब अटेंटिवली पढ़ेंगे तभी आप उसे समझेंगे। उसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु, अति लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो है वस्तुनिष्ठ, अति लघु और लघु आप बुक में ही करेंगे, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या ये जो चारों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप करेंगे ही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप जब करेंगे तो उस पर आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, चाहे वो IMP कर सकते हैं, चाहे आप स्टार बना दें, कुछ भी ऐसा साइन जिससे आपको ये याद रहे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट करते रहिए, याद करते रहिए और अपनी नोटबुक फॉर्म करते रहिए। ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।